सोनीपत के स्ट्राइकर से फील्ड डे क्लब क्रिकेट मैदान में जो कि अंतिल क्रिकेट एकेडमी के द्वारा जो एक दिवसीय दिव्यांग खिलाड़ियों का T20 मुकाबला करवाया गया। इस T20 मुकाबले में जो ग्रीन हरियाणा और ब्लू हरियाणा की दो टीमें बनाई गई जिनके बीच में कड़ा मुकाबला रहा, जिसका शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे DSP अमित धनखड़ ने जो कि वहीं इस अवसर पर जो कि हरियाणा क्रिकेट एकेडमी पानीपत के MD विक्रम नेहरा उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता की है सेवा निवृत्त SDM वीरेंद्र सांगवान ने की। वहीं इस कार्यक्रम में विशेष मुख्य वक्ता के रूप में PCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया जो पहुंचे, राजकुमार सुनसना जो यहां पहुंचे, जिनका एकेडमी में जो केसरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यमुनानगर और केसरी न्यूट्रिशन पानीपत के निदेशक कृष्ण कुमार मलिक के द्वारा जो किया गया। अनिल अंतिल जो कि यहाँ इस एकेडमी के जो संचालक हैं वो यहाँ जो उपस्थित रहे, उन्होंने भी जो यहाँ अधिकारियों का और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। ये तस्वीर दिखा जा रही कि PCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया और तमाम मुख्य अतिथि के द्वारा जो कि यहाँ बल्ले से गेंद उछाल कर और इस T20 मुकाबले का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रतिभा देने के लिए इस प्रकार के T20 मुकाबले समय समय पर आयोजित करवाए जाते हैं और इस बार जो हरियाणा की दो टीमों का मुकाबला जो कि सोनीपत के जो स्ट्राइकर से फील्ड क्रिकेट मैदान के अंदर जो करवाई गई है। जज्बा है तो क्या करना चाहेंगे इनके जज्बे को? सर, जज्बे को सबसे पहले सलाम करना चाहूँगा। हमारे भारत के अंदर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी आप क्रिकेट देखते हैं उसके अंदर कहीं पे भी 1% भी आपको जज्बे की कभी भी कमी नहीं दिखाई देगी। अच्छे लेवल पर जैसे IPL के तर्ज पे अपना बहुत जल्दी लीग मैचेस स्टार्ट होंगे, टीम्स डिवाइड होंगी और इनके जज्बे को ही सलाम करते हुए आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप होने वाला है और इन्हीं में से कोई ना कोई हमारे बीच जो आज ट्रायल पर खिलाड़ी आए हुए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई खिलाड़ी निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लिए अवश्य खेलेगा। इस पोस्ट पे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए मुझे हरियाणा वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। मैं अपने पद की गरिमा का प्रॉपर ध्यान रखूँगा। खिलाड़ियों के लिए एक ही मैसेज है जी, किसी भी खिलाड़ी को सिलेक्शन के नाम पे किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ईमानदारी के साथ जो डिजर्व करता होगा, जो जिसके अंदर हुनर होगा, काबिलियत होगी, सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों का चयन है। कि इन खिलाड़ियों को देख के इनके जीवन के बारे में कितना संघर्ष करते हैं, क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ियों को सरकार ने भी सोचना चाहिए और हमारे हर परिवार के माता पिता को भी सोचना चाहिए कि भाई इनके अंदर भी हुनर है, इनके टैलेंट को निखारो, स्पोर्ट्स में इनको निकालो और इनका सरकार से जो BCCI को सपोर्ट करनी चाहिए, हरियाणा गवर्नमेंट या केंद्र सरकार ने इनको सपोर्ट कोटा में लेना चाहिए। खेल नीति के नई खेल नीति उसमें कोई इनके लिए अच्छी सुविधा देनी चाहिए तो उनको नौकरियों में इनका आगे ताकि आए। ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसमें के लिए क्या अपील करेंगे? अपील मैं यही करना चाहता हूँ जी, देखो हरियाणा गवर्नमेंट जितने भी खिलाड़ी हैं ना हमारे दिव्यांग के, अपने दम पे अपनी मेहनत से, और हरियाणा सरकार ने इनको गवर्नमेंट नौकरी दी है करीब 55-60 खिलाड़ियों को। जो नॉर्मल खिलाड़ियों को सुविधा मिल रही है वो नहीं मिल पा रही है तो क्या करना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जी। देखो ये खिलाड़ी भी सेम है जी, इनका भी 20-20 है या मतलब वर्कआउट शेड्यूल इक्वल है। बोर्ड को चाहिए कि सेम जैसे IPL है या और बड़ी बड़ी रणजी ट्रॉफी हैं या लीग हैं, ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों को गेम को प्रमोट करने के लिए छोटे ना छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे चैंपियनशिप करानी चाहिए। एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन बच्चों की इनकम सोर्स बने, कैरियर पॉइंट बने। ये पूरा का पूरा मैं जी चाहता हूँ कि BCCI की ड्यूटी है वो उसको निभाएं, हरियाणा सरकार निभाएं और मेरे जैसे भाई जुड़े हुए हैं फेडरेशन के साथ, तो हम पूरे तन मन धन से अपना काम करें। खेल नीति में भी देखो अभी तो कुछ चेंजेज हुए हैं जी। पहले क्या था, दिव्यांग खिलाड़ियों को कोई भी सपोर्ट नहीं थी। कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब कम से कम ओलंपिक में मेडल लेने वालों को कुछ तो इज्जत देनी स्टार्ट कर दी है। इससे और भी खिलाड़ी बढ़ने लग गए हैं मैदानों में। हम हमारे आसपास ग्राउंडों में देख रहे हैं कि दिव्यांग खिलाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ने लग गई है। कुछ जरूरत है खेल नीति में दिव्यांग खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की? दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए स्पेशल कोटा होना चाहिए, स्पेशल उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए। जीत के अगर कोई गोल्ड मेडल कहीं पे भी आता है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई सामान्य खिलाड़ी आया है उसको भी आप 50,000 रुपये इनाम दे रहे हो, दिव्यांग को भी 50,000 दो। अब उनमें भी हम राजनीति कर देते हैं कि भाई दिव्यांग है इसको 25 दे दो, इसको 50 दे दो। भाई सुविधाएं तो दोनों की सेम है, खर्चे तो दोनों के सेम है, सपने तो उन दोनों के सेम है ना। तो रिक्वेस्ट है मेरी हरियाणा सरकार से, सेंटर सरकार से, सबको इक्वल रखो भाई। इस तरीके की राजनीति खेलो में ना। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, सारा अपने हरियाणा से
दिव्यांग हमारे जो साथी हैं, भाई हैं, आज यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। मैं उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दिव्यांग को अब अभिशाप नहीं है, आदमी में जज्बा होना चाहिए और जज्बे के साथ ही आदमी आगे बढ़ता है। देखिए, हमारे क्षेत्र में तरक्की की है, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सड़कें अच्छी होगी, परंतु अच्छे पैसे भी लोगों के पास खूब हो गए। परंतु एक चीज़ में हम पिछड़े हैं, वो सामाजिक क्षेत्र, वो आपसी प्यार प्रेम कम हुआ है। कारण चाहे कोई भी हो, देखिए हम सब मज़हब के लोग, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं और इन सारी चीज़ों से बड़ी है मानवता और इंसानियत। हमने जहाँ कहीं भी कोई मौका मिलता है, इंसानियत का और मानवता का परिचय देना चाहिए। मेहनत करें, अनुशासन में रहें और एक लक्ष्य का जो है निर्धारित करें।